नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे वीडियोस प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो जरूर देखिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए, चाहे बीएससी नर्सिंग हो या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। तो दोस्तों, आप ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए और कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं, कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, जानकारी देने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट बार बार मैसेज करते कि सर जो मॉक टेस्ट पेपर है उसकी कॉस्ट हाई है, ऑब्जेक्टिव ई बुक है वो भी हम अवेल नहीं कर सकते, तो अब ऑब्जेक्टिव ई बुक और मॉक टेस्ट पेपर दोनों के लिए आपका 40% उसमें ऑफ कर दिया गया है। ये केवल 48 आवर्स के लिए ही है। 48 आवर्स का मतलब है कि कल शाम को ये जारी किया गया था और आने वाले जो आपका टुमारो आएगा तो कल शाम को, आने वाले कल को ये शाम को क्लोज हो जाएगा, तो ये लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप जो लिंक दिया गया है अगर आप उससे अवेल करते हैं मॉक टेस्ट पेपर और ऑब्जेक्टिव ई बुक, तो ही आपको इसका ऑफ मिल पाएगा। और अगर आप सिंगल जो लिंक दिया गया उससे अवेल करते हैं तो आपको ये ऑफ नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको जो मॉक टेस्ट पेपर 499 में 10 सेट पेपर आपको अवेलेबल हो रहा था, अब इसी कॉस्ट में आपको मॉक टेस्ट पेपर और आपकी ऑब्जेक्टिव ई बुक दोनों आपको अवेल हो रही है। ये कल शाम तक के लिए ही है, तो ये ज़रूर अवेल करें। किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट पेपर प्लस ऑब्जेक्टिव ई बुक, जो आपके एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का कंप्लीट सिलेबस 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका सिलेबस आता है वो कवर करती है। अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया दोस्तों, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इनसे। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव ई बुक और आपका मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर की जो कॉस्ट अगर आप सिंगल अवेल करते हैं तो 499 है। अगर आप इस लिंक से अवेल करते हैं और वो भी आप कल तक, तो आप इसको 499 में दोनों अवेल कर सकते हैं। अवेल करने की दोस्तों प्रोसेस बिल्कुल सेम सी है। आपको जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से फाइल डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे दी है इस पर भी आपको एक मेल जाएगा पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद, वहाँ पे भी डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। उस फाइल के जो फर्स्ट पेज रहेगा उसमें आपके जो 10 मॉक टेस्ट पेपर हैं उनके लिंक अवेलेबल रहेंगे, तो वहाँ से आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और बाकी के जो पेजेस रहेंगे उसमें आपकी जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है उसमें आपके हर एक चैप्टर के इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन है। साथ ही आपको डिटेल आंसर और सॉल्यूशन में मिलेगा। मॉक टेस्ट में आपको डिटेल आंसर और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मॉक टेस्ट में केवल आप सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने के बाद में सबमिट करेंगे तो आपको करेक्ट और इनकरेक्ट जो आंसर है वो आपको शो होंगे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम ड्यूरेशन में अगर आप ये सही स्ट्रेटजी और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में अगर इस ई बुक को भी फॉलो कर लेते हैं तो दोस्तों अभी भी आपके पास में काफ़ी समय। ये ना सोचे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, दुनिया क्या बोलेगी या पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। बस आप अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस रखिए, आपके पास में अभी भी समय है। आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में जो समय है उसका सही यूटिलाइज कीजिए और इस ई बुक को और मॉक टेस्ट को आप जरूर फॉलो करें। आप अपना अच्छा स्कोर कर लेंगे लाखों की संख्या में अगर आप अपनी जगह बनना चाहते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में दोस्तों कुछ एक स्टूडेंट ही इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में। और आपको जो 3 गुना स्टूडेंट है उनकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और उन 3 गुना में भी जो 1 गुना जो स्टूडेंट हैं उनको ही यहाँ पे मौका मिलेगा एडमिशन लेने का बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में। तो आपका सबसे पहला एम तो ये है कि आपको अपनी मेरिट लिस्ट में जगह बना पानी है। लाखों की संख्या में दोस्तों आप अपनी जगह मेरिट में बना पाना इतना इजी नहीं है। और ये बिल्कुल भी मान के ना चलें कि पेपर लेवल है वो नीट के जैसा ही आएगा। पेपर है वो नीट से डिफरेंट आता है, तो उसके लिए मॉक टेस्ट सबसे ज़रूरी है। और ऑब्जेक्टिव ई बुक आप अपनी थ्योरी पे ना फोकस करके ऑब्जेक्टिव ई बुक पे फोकस करें। इसमें आपको डिटेल आंसर और सॉल्यूशन में मिलेगा, तो इस बेसिस पे आप अपना सिलेबस भी कवर कर सकते हैं। और इसमें से ही दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका समय रहते फ़ायदा उठाइए। अगर कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रोथ इन द फर्स्ट 10 to 13 ईयर्स ऑफ एज इज कंट्रोल बाई। तो प्रथम 10 से 13 वर्ष की उम्र में विकास इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता? LH
या टायरोसिन, थाइमोसिन या एडीएच के द्वारा। दिए गए ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाइमोसिन के द्वारा 10 से 13 वर्ष की उम्र में जो विकास होता है उसको नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णपूर्व, पेरोटिड, अधोबंज, सब मैक्सिलरी और अधोजीवा सबलिंगुअल ग्रंथियां निम्न में से स्थित होती है। तो ये कहाँ स्थित होती है जो ग्रंथियां दी गई है, इसमें पेरोटिड है, सब मैक्सिलरी है और सब लिंगुअल ग्रंथियां। तो ये आपकी मुख गुहा में रहती है या स्टमक में रहती है, लंग्स में रहती है या इंटेस्टाइन में रहती है। तो ये जो तीनों ग्रंथियां कहाँ पे रहती है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बकल कैविटी में, मुख गुहा में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोशिका जो कार्य में सुरक्षात्मक होती है, 2 या अधिक परतों में पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आपका आमाशय परत जिसे स्टमक लेयर करते हैं, लीवर या सिंपल एपिथेलियम या आपका कंपाउंड एपिथेलियम। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कंपाउंड एपिथेलियम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामान्य श्वास के दौरान ली गई या छोड़ी गई वायु का आयतन होता है। ऑप्शन ए है अवशिष्ट आयतन, ऑप्शन बी है निःश्वसन सुरक्षित आयतन, ऑप्शन सी है ज्वारीय आयतन जैसे टाइडल वॉल्यूम, और ऑप्शन डी है अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू, एड्स इसके द्वारा संक्रमित नहीं हो सकता। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी है आपका मॉस्किटो बाइट्स या प्लेसेंटा टू फोएटस बीजांडसन से भ्रूण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मच्छर का काटने से ये संक्रमित नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय की दीवार में उस परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिका और रक्तवाहिनियां होती है। ऑप्शन ए है आपका लेमिना प्रोपिया, ऑप्शन बी है म्यूकोसा, ऑप्शन सी है मस्कुलरिस म्यूकोसा और ऑप्शन डी है आपका सब म्यूकोसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सब म्यूकोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस ग्रंथि का नाम बताइए जो आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण प्रभावित होती है। ऑप्शन ए है पीनियल, ऑप्शन बी है पैंक्रियाज, ऑप्शन सी है थायराइड और ऑप्शन डी है एड्रिनल। तो कौन सी ग्रंथि है वो, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक मांसपेशी जो बिल्कुल भी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देती है उसे की स्थिति में कहा जाता है। तो उस स्थिति में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका है टिटनेस, ऑप्शन बी है समेसन और ऑप्शन सी आपका रिगर मोर्टिस, ऑप्शन डी है फटीग। यहाँ इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में रीड कर सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में भी रीड कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका थकान फटीग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरक के एक भाग के रूप में कार्य करता है। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए है फैट्स, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है विटामिन और ऑप्शन डी है आपका शर्करा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उंगली जैसा बहिर्गत भाग जिसे फिब्रिया कहते हैं तो ये कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है ये सर्विक्स ग्रीवा में, कीपक या कीप मार्क इफंडिबुलम में या इसमस में या ऑप्शन डी है एम्पुला में। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका इफंडिबुलम में, कीपक या कीप मार्क में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मानव रक्त समूहन का एक उदाहरण है। तो दी गई ऑप्शन में से जो उदाहरण है वो आपको बताना है इसमें। ऑप्शन ए है कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाला 3 विकल्पी जो एलील होता है और कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाला कोई भी विकल्पी नहीं, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी है कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाला 2 विकल्पी एलील और आपका ऑप्शन डी हो गया कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाला 1 विकल्पी एलील। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाला 3 विकल्पी एलील, 3 विकल्पी वाला एलील, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन की पहचान करें। तो हृदय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए है गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी है सिक्रेटिन, ऑप्शन सी है एरिथ्रोपोएटिन और ऑप्शन डी है ओलिन नेट्रियोट्रिक कारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आलिंद होता है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीव जिन्होंने सर्वप्रथम भूमि पर प्रवेश किया था वे निम्न है। दिए गए ऑप्शन में से आपको आंसर देना है प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया या वायरस। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लांट्स, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य चक्र एस्ट्रस साइकिल की अवस्था जिस पर फिरोमोन स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए है इसका डायस्ट्रस, ऑप्शन बी है मेटेस्ट्रस,
ऑप्शन सी है एस्ट्रस और ऑप्शन डी है प्रोएस्ट्रस। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका एस्ट्रस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर भयानक है, इसे नियंत्रित रखने का तरीका है। दो दिए गए ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए है केवल विवाह योग्य आयु बढ़ाकर, ऑप्शन बी है केवल अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के बारे में लोगों को शिक्षित करके, ऑप्शन सी है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी है केवल जन्म नियंत्रण उपायों को बढ़ावा देकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिरक्षा इम्यून सिद्धांत के अनुसार की कोशिकाओं की शक्ति और विनाश के परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षा में कमी आती है, जिसका परिणाम स्वरूप अधिक रोग होते हैं। तो अधिवर्ग ग्रंथि, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी है तिल्ली, स्प्लीन या पिनियल ग्रंथि। तो दिए गए में से देना आपको, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, PBR 322 में PST1 और PVU फर्स्ट स्लो के मध्य एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन किया जाता है, परिणामी प्लाज्मिड में प्रतिजैविक युक्त माध्यम में वृद्धि करने की क्षमता होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया आपका, ऑप्शन ए है केवल एम्पिसिलिन, उपरोक्त में से कोई नहीं, केवल टेट्रासाइक्लिन, और ऑप्शन डी आपका एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मासिक धर्म में किस हार्मोन के कम होने से मासिक धर्म होता है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, बी है थायरोक्सिन, सी है एस्ट्रोजन और डी है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस समूह में प्रजनन की विधि केवल लैंगिक है? तो दी गई ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर देना है। ऑप्शन ए है आपका टेनोफोरा, ऑप्शन बी है पोरीफेरा, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी है आपका सिलेंट्रेटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका टेनोफोरा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कैंसर कोशिका की विशेषता नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए आपका कोशिका एक विशेष स्थिति तक ही सीमित रहती है, ऑप्शन बी है वे संस्पर्श संदमन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के गुणधर्म को खो देती है, ऑप्शन सी है वे स्थानांतरण मेटास्टेसिस का प्रदर्शन करती है, ऑप्शन डी है वे विभेदन डिफरेंशिएशन से नहीं गुजरती। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, कोशिकाएं एक विशेष स्थिति तक ही सीमित रहती है। तो द सेल्स रिमेन कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर पोजीशन। तो दोस्तों इनमें से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी तरह की अदर सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवा सकूं। आप जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है और मॉक टेस्ट पेपर हैं वो जरूर अवेल करें, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।